हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए। और अभी तो एग्जाम खत्म हुए होंगे, तो अभी तो ऑब्वियसली उतना पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके पढ़ा, जब स्कूल्स खुलेंगे उसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पढ़ाई होगी। ऑब्वियसली अभी टाइम है, थोड़ा सा एंजॉय करिए। मैं हूँ रिक्शा सिंघानिया, और आज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट मैं लेके आई हूँ आपके पास। तो जिसने भी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो क्या है, आप पहला पार्ट देखिएगा, फिर दूसरा पार्ट देखिएगा, और ये तीसरा पार्ट है। तो आप उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो न्यू ज्वाइन कर रहे होंगे, जो आज पहली बार आए होंगे चैनल पे, तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। फिर पार्ट 3 देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी से आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? अर्थव्यवस्था का विकास, इससे क्या समझ आ रहा है आपको? तो बच्चों, मैं समझाती हूँ एकदम इजी और सरल भाषा में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरा मोटिव सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप चीजें रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, तो क्या होगा इससे? आप खुद से आंसर लिख पाओगे। और आपके नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी एक टॉपिक उठा, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में थोड़ा बताइए। तो आप क्या किए, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है, तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देके सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को पता चलेगा, अरे भाई इसको तो नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। तो वही मेरा मोटिव है। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, क्या आपको क्या लगता है, इंडिया एक दिन में डेवलप कंट्री बन गया क्या? या इंडिया डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो डेवलप करने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। जैसे यूएसए, आप अमेरिका का नाम सुनते हो तो ये क्या है, एक डेवलप कंट्री है। क्या है? डेवलप कंट्री मतलब एक विकासशील देश है। वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे आप एक दिन में बड़े नहीं होते, वैसे ही इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो करती है। जैसे आप मान लीजिए पहले छोटे थे, 1-2 साल के थे, इन्फेंट स्टेज पे थे, फिर आप क्या हुए, एडोलेसेंस में आए, उसके बाद आप मेच्योर हुए, तो क्या हुआ, इससे आपका धीरे धीरे आप विकास किए। वैसे क्या होता है, इकोनॉमी भी धीरे धीरे विकास करती है, धीरे धीरे ग्रो करती है। क्या करती है? धीरे धीरे ग्रो करती है, बाय द टाइम ग्रो करती है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, तो थिंक अबाउट अ प्लांट। अगर मान लीजिए आपने एक पौधा, प्लांट के बारे में सोचिए। पहले क्या करते हैं आप, पहले वो एक छोटा सा सीड होता है। क्या होता है? एक छोटा सा सीड होता है। आप पौधा तो डायरेक्ट आप बड़ा खरीद के लिए आते हो, बट अगर आप मान लीजिए आपको पौधा लगाना है, तो आप उसके बीज बोते हो, क्या करते हो, सीड लगाते हो। फिर वो धीरे 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 प्लांट बनता है। क्या बनता है? धीरे धीरे प्लांट बनता है। फिर क्या, प्लांट से क्या हो जाता है, ट्री बनता है, बड़ा वृक्ष बनता है। और फाइनली क्या होता है, फ्रूट्स देता है। क्या होता है? फ्रूट्स देता है। उसी तरह इकोनॉमी भी ग्रो करती है धीरे धीरे, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले प्रिमिटिव स्टेज में होता है, पहले प्रिमिटिव स्टेज में होता है, फिर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है, वो बनती है मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? समझ में आया मैं किसकी बात कर रही हूँ, इकोनॉमी कैसे डेवलप करता है। तो ये एग्जाम्पल है। और अगर मान लीजिए हम इंडिया को देखें, तो पहले क्या था, अगर आप अपने ही भारत को देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे, पहले यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रोड्स नहीं था, कोई भी प्रॉपर रोड्स नहीं था। अब आप देखेंगे कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, हर एक जगह रोड्स बहुत अच्छी हो गई है। पहले क्या था, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं था, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं था, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं था। फिर क्या है, फार्मिंग बेसिस था, मतलब फार्म फार्म खेती बाड़ी पे ही इंडिया का जीवन जाता था। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, तो पहले क्या था, वैसा था। अ, तो फार्मिंग के बेसिस पे ही इंडिया की इकोनॉमी चलती थी, फार्मिंग के बेसिस पे। और आज क्या है भारत में, आज क्या है, मेट्रो की सुविधा है, बहुत सारे शहरों में मेट्रो है। उसके बाद क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है। फिर क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग है,
अब आप क्या छोटे जगह में भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, छोटे जगह पे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है। आप मेट्रो सर्विस देखेंगे, इंटरनेट अभी 4G से 4G से 5G हुआ, 4G से 5G हुआ। और ऑनलाइन शॉपिंग, पहले आप रेयर ही सुनते होंगे कि आपके पास कोई भी चीज ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे थे। आज आप फोन टैप करते हो, आपके पास स्क्रीन टच फोन है, आप फोन खोलते हो, वो ऐप खोलते हैं, और उससे क्या होता है कि आपको जो सामान जरूरत है आपने ऑर्डर किया और वो सामान आपके हाथ में है। तो ये क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक बार में ही चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे करके चेंज होता है। तो इकोनॉमी, रुकिए मैं लिख देती हूँ। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टाइम। यही मैंने आपको अभी बताया, इकोनॉमिक धीरे धीरे, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे जो हो रहा है वो चेंजेस है, समय के साथ साथ चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका लाइफ भी इकोनॉमी जैसा ही है। अगर मान लीजिए आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। जैसे आप पहले क्लास 1 में थे तो आपके पास क्या था, बेसिक नॉलेज था, एकदम बेसिक नॉलेज था, ठीक है। फिर क्लास 10 में क्या हुआ, जो अभी आप जाएंगे तो क्या होगा, बेटर नॉलेज होगा, बट मैं ट्राई करूंगी इसको बेस्ट बनाने का, बेस्ट नॉलेज इन सोशल साइंस, ओके, इन एवरी सब्जेक्ट। आपको और भी फैकल्टी है हमारे, जैसे अभिषेक भैया है, वो आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, इंग्लिश, और एक टीचर है जो पढ़ाएंगे आपको एसएसटी। तो आपका तो बेटर नहीं होगा, आपका बेस्ट ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही कॉलेज में आप जाएंगे तो आप क्या बनेंगे, स्किल बनेंगे प्लस मेच्योर बनेंगे। तो आप भी डेवलप हुए धीरे धीरे, सेम इकोनॉमी की तरह, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इकोनॉमी डेवलपमेंट एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट एक लंबा प्रोसेस है। क्या है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ये एक प्लांट की तरह होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे ग्रो करता है और टाइम के साथ यूजफुल बनता है। इंडिया भी पहले एक सिंपल इकोनॉमी था, लेकिन आज भी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई एक दिन का मिरेकल नहीं है। मिरेकल मतलब एक दिन की जादू नहीं है, एक जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। समझ गए यहां तक। तो डेवलपमेंट क्या लेता है, डेवलपमेंट टाइम मांगता है। और आप भी पढ़ोगे तो एक बार में आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, आपको भी अपनी पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपका विकास होगा। लेकिन अगर एक बार हो गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वैसे ही इकोनॉमी भी है, डेवलपमेंट टाइम लेता है, बट वंस इट हैपेंस इट चेंजेस एवरीथिंग। अगर एक बार हो गया तो फिर बात ही क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अर्थव्यवस्था का विकास, यही मैंने आपको ऊपर सारा बताया, अर्थव्यवस्था का विकास क्या है। अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा इतिहास है, लंबा प्रोसेस है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे का विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधे का क्रमांश विकास होते जाता है और प्रपि प्र, प्रपि प्र, की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानवहित में होता है, ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है, ठीक है। तो क्या बोला वहां पे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, प्लांट वाला एग्जाम्पल, पहले आप सीड्स लगाते हैं, फिर प्लांट बनता है, फिर वो ट्री बनता है, फिर वो फ्रूट्स देता है। तो वैसे ही वो बोल रहा है भाई, जस्ट एज अ प्लांट ग्रेजुअल ग्रो and upon reaching maturity its fruit, branches and other part become useful for human beings. In the same way an economy has developed from primitive time to the present, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास क्या है, मतलब कि इकोनॉमिक, इकोनॉमिक विकास क्या है,
और मॉनेटरी विकास क्या है, मॉनेटरी विकास क्या है, ठीक है। इकोनॉमी विकास क्या है और मॉनेटरी विकास क्या है, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट सॉरी, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो देखते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम प्लस जॉब प्लस बेटर लाइफ। मतलब क्या है, अगर आपका देश डेवलप हो है तो आपके पास इनकम आएगी, आपके पास जॉब होगा, उससे क्या होगा, जॉब रहेगा तो आपका बेटर लाइफ होगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर किसी देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्या लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो जॉब मिल रही है, ठीक है। इनकम बढ़ रहा है तो क्या हुआ, उसका मतलब जॉब मिल रही है और लाइफ बेटर बेटर हो रही है, तो इसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ कैसे, आपको जॉब मिला, आपकी लाइफ बेटर हुई, और क्यों हुआ ये सब कुछ, क्योंकि आपका इनकम बढ़ा। इनकम बढ़ा तो ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इकोनॉमी आपकी डेवलप करी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, रुकिए, आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मोबाइल फोन सबके पास है आज के टाइम पे फोन। पहले क्या था, पहले एक नोकिया का क्या आता था, कीपैड, बटन वाला फोन आता था, बटन वाला फोन आता था। और आज क्या है आपके पास, स्क्रीन टच फोन है विथ 4G 5G नेट। क्या है, एक स्क्रीन टच फोन है आपके पास, ठीक है, स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन में क्या है आपके पास, स्मार्टफोन में क्या है आपके पास, इंटरनेट है, इंटरनेट है, यूपीआई है। सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ा, इससे क्या हुआ, लाइफ भी आपकी इजी हो गई। जैसे कि आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जोमेटो। जोमेटो, तो ये जोमेटो से खाना आता है, तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपको अभी कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, आपने क्या किया, तुरंत जोमेटो कर लिया और आपको जो खाना था तुरंत आपके हाथ में आ गया। तो क्या हुआ, ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So there is a lot of disagreement among economists regarding the definition of economic development. Therefore, no universal accepted definition can be given. However, it is important to know some keys definition. जैसे कि economic development का कोई बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, बट कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे डेफिनेशन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोफेसर रॉस्टो ने कहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट is a relationship between the rate of growth of the labor force and the rate of growth of the population। तो इसमें क्या बोला, रेट से डिसाइड होगा कि आर्थिक विकास और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या में वृद्धि का दर के बीच का संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। ये किसने बोला है, रॉस्ट्रो के अनुसार, ये प्रोफेसर रॉस्ट्रो के अनुसार ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन एक बार आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू रॉस्टो क्या एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौद्रिक विकास, मॉनेटरी डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम। मॉनेटरी डेवलपमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है, मौद्रिक विकास से, मौद्रिक विकास बताइए। मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास मतलब उसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा, पैसा का विकास और उसका सही उपयोग, पैसा कैसे ग्रो करेगा और उसका अच्छे वे में यूज कैसे होगा। इसमें मुद्रा का उपलब्धता, बैंकिंग व्यवस्था तथा वित्तीय संसाधनों का विकास तथा लेन देन के आधुनिक साधनों का विस्तार शामिल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, मनी, मनी प्लस बैंकिंग, मनी प्लस बैंकिंग प्लस इजी ट्रांजैक्शन। मनी, पैसा आया आपके पास तो बैंकिंग सिस्टम आया, उससे क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम से इजी ट्रांजैक्शन हुआ। अगर पैसों का फ्लो इजी है, अगर मनी का फ्लो इजी है, मतलब अगर आपके पास मनी का फ्लो इजी हो जाए तो क्या होता है, इससे बैंक सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है।
क्या होता है, बैंक सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो बिजनेस फास्ट चलेगा। अगर बैंक सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बिजनेस, आप व्यापार अच्छे तरीके से कर पाते हो। पैसा का ऑब्वियसली, अगर पैसा का लेन देन और उसमें स्मूथनेस रहेगा तो क्या बिजनेस अच्छा से होता है। ट्रांजैक्शन हुआ कुछ भी तो कोई भी यहाँ पे क्या बोलते हैं रुकावट नहीं आएगी, बिजनेस इजी वे में हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, यूपीआई। आप लोग मैक्सिमम जन तो यूज करते होंगे यूपीआई, जी पे, फोन पे, फोन पे। ठीक है, ये तीनों ही सबके पास है आजकल। पहले क्या रहता था, आपको कैश कैरी करना पड़ता था, कैश कैरी करना पड़ता था। अब क्या है, आपने क्यूआर स्कैन किया और पेमेंट डन विद इन अ सेकेंड। तो बिना मतलब विद इन अ सेकेंड, एकदम क्षण क्षण सेकेंड में क्या होता है, आपका पेमेंट डन हो जाता है। आपने क्यूआर स्कैन किया और पेमेंट हो गया। यही है, क्या है ये, मॉनेटरी डेवलपमेंट है ये, मॉनेटरी डेवलपमेंट है। क्या है ये, मॉनेटरी डेवलपमेंट, मौद्रिक का विकास हुआ। जैसे कि मान लीजिए आज आप लोग ने, बहुत लोगों ने किया भी होगा, क्यूआर स्कैन करके आपने पेमेंट किया होगा, जी पे यूज किया होगा या फोन पे, तो कितना इजी है। तो ये क्या है, मनी मॉनेटरी डेवलपमेंट है। ठीक है, ये समझ में आया? क्या आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हो? मैं जो भी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हो ना? आपको समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको समझ आ रहा है। हाँ मैम मैं समझ रहा हूँ, या हाँ मैम मैं समझ रही हूँ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भी मेरे को बताइए, तो मैं आपको उस पॉइंट को अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। मैं जो जो कमेंट्स रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपका डाउट्स लूंगी और पहले उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है, समावेशी विकास। समावेशी विकास, इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट फॉर ऑल। समावेशी क्या समावेशी का मतलब क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। हमारे गवर्नमेंट का एक स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। तो डेवलपमेंट फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, अगर सिर्फ अमीर लोग आगे बढ़े, मतलब बढ़ते रहेंगे और गरीब पीछे रह जाएंगे, तो वो सही विकास नहीं है, है ना? अगर मान लीजिए अमीर के पास बहुत अमीर आ रहा है, मतलब अमीर के पास बहुत पैसे आ रहे हैं, वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब के पास पैसे कम होते जा रहे हैं, तो ये क्या है, सही विकास नहीं है। यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, स्कीम्स लेके आती है। क्या लेके आती है, गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है, पॉलिसीज लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इम्प्रूव्स एंड नो ग्रुप इज लेफ्ट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब कि भाई सबका साथ सबका विकास। एक जन सोसाइटी, एक एक क्लास ऑफ वर्क को लेके नहीं चलती है। सोसाइटी क्या चाहती है कि सब लोग बराबर पे आए, बराबर पे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो गैप को कम करने के लिए पॉलिसीज और स्कीम लेके आती है। जैसे कि आप देखेंगे फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री एजुकेशन लेके आती है। फिर क्या करती है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत भी स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। उसके बाद क्या था, रूरल एरिया में रोड्स भी बनाया, कि रूरल एरिया में रोड्स अच्छे रहेंगे तो वहां पे बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब गांव शहर, गांव, गरीब लोग, शहर, सबको फायदा होगा। ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए, आपने सुना ही होगा फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन में क्या रहता है, मिड डे मील देती है गवर्नमेंट। क्या देती है, मिड डे मील देती है। और फ्री एजुकेशन तो आपका फंडामेंटल राइट भी है, कि 6 से लेके 14 साल बच्चे, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत कार्ड में क्या रहता है, कि सबको हेल्थ बेनिफिट मिले, सबको हेल्थ बेनिफिट मिले, इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई थी आयुष्मान भारत कार्ड स्कीम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? आयुष्मान भारत कार्ड में बोला गया था गवर्नमेंट कि जितने भी गरीब लोग हैं सबको फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा, इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया था। तो ये है इसका एग्जाम्पल, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ का हम बात करें तो। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? आज पढ़ेंगे, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सतत विकास मतलब प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। आज की बात करेंगे और आने वाली समय की बात करेंगे। जैसे कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी चल रहा है और फ्यूचर में भी उसका नुकसान नहीं हो। जैसे कि अगर आप आज पानी कम यूज करोगे, आज आप पानी कम यूज करोगे, तो आने वाले समय में आपको पानी सेव करेगी। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर। इसीलिए गवर्नमेंट भी कहती है, और नमामि गंगे स्कीम भी इसके लिए लाया गया था। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग आज के बारे में भी सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल वर्सेस ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो चलती है कार, वो आज पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो क्या पोल्यूशन होता है? पोल्यूशन, इससे क्या होता है? क्लाइमेट, क्लाइमेट हैम्पर होती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है। तो इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर आप ईवी व्हीकल चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान कम होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया। तो हम बोरो, जैसे कि हम बोरो प्लैनेट पे ही जी रहे हैं, हमें इसे सेफ वापस देना है। हम जो भी कुछ हम लोग यूज करते हैं, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल भी क्या है? जमीन के अंदर से ही निकलता है, क्रूड ऑयल। तो आज अगर हम प्लैनेट को सेव करेंगे तो प्लैनेट आगे हमें भी सेव करेगी। तो ये इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है। अगर मान लीजिए आज ग्रोथ चाहिए और फ्यूचर भी सेफ नहीं है, फ्यूचर भी सेफ चाहिए, तो अगर आज हम वो पैरामीटर्स और वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे सेव होगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट नेशनल नेशनल सोलर मिशन भी लेके आई, नेशनल सोलर मिशन भी लेके आई। सोलर एनर्जी से यूज करेंगे तो क्या होगा? क्लीन इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पोल्यूशन कम होगा। स्वच्छ भारत मिशन भी लेके आई गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत मिशन भी लेके आई, इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, गंदगी कम करने के लिए। नमामि गंगे प्रोग्राम भी है, गंगा को क्लीन रखना है, तो इससे क्या होगा? वाटर, वाटर पानी साफ आएगा। ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम अगर विकास के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में हमें ही प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया जाता है यहाँ पे। तो इफ नेचुरली रिसोर्सेज सच एज कोल, गैस, petroleum, forest, water and sunlight continue to be used in the same way as they are today, future generation may be deprived of these resources। आज अगर मान लीजिए मेरा मन किया, मैं बहुत ज्यादा कोयला यूज कर रही हूँ, गैस यूज कर रही हूँ, पेट्रोल यूज कर रही हूँ, इससे क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। फॉरेस्ट अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट को काट रहे हैं, वाटर ज्यादा यूज कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, आपको भी क्या करना है? पानी कम से कम यूज करना है। अगर आप ब्रश कर रहे हो और पानी, टैप ऑन है, नल ऑन है, तो उस नल को बंद कर दीजिए। इससे क्या कर रहे हैं आप पानी सेव कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप पानी बचा सकते हैं। सनलाइट कंटिन्यूड टू बी यूज इन द सेम वे। अगर आज हम ये सब चीज में थोड़ा सा रोक, अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे और सब चीज अच्छे से नहीं करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीजें नहीं बचेंगी। ठीक है। तो यही बोल रहा है यहाँ। और अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुंडलैंड आयोग कमीशन के द्वारा क्या बोला गया है। ठीक है, देखते हैं बर्नलैंड कमीशन के द्वारा क्या बोला गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है। सेम वही बात कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग की फ्यूचर जनरेशन को उसका उसको उसकी चीजों को भुगतना पड़ेगा। उन लोग को वो चीजें, बेसिक सुविधा नहीं मिलेगी अगर हम आज उन चीजों पे कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि बर्नलैंड कमीशन ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था
कि बर्नलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीड़ा की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट की। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का? तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ओनली मनी इंक्रीज, मतलब सिर्फ आपके पास पैसा बढ़ रहा है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? मनी प्लस लाइफ इम्प्रूवमेंट, मनी प्लस लाइफ इम्प्रूवमेंट। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं जिससे आप रिलेट कर पाओ, तो वो क्या है? ग्रोथ इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपका ग्रोथ कैसे होगा, आप सोचिए आपका ग्रोथ कैसे होगा। अगर आप मान लीजिए 9th क्लास में 80% लेके आए, और यही स्कूली शिक्षा से पढ़ने के बाद आप लेके आए बोर्ड्स में 95%, तो ये क्या हुआ? आपका ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? आपका मार्क्स बढ़ा, मार्क्स इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या हुआ? आपका ग्रोथ बढ़ा। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? मार्क्स प्लस स्किल प्लस पर्सनालिटी पर्सनालिटी। इससे क्या समझे आप? बहुत सारे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत किताबों को रट रट के भी मार्क्स ले आते हैं। क्या उनकी रटने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो पढ़ लिए, बस बुक से पढ़ लिए, एग्जाम में लिख के आ गए और उन्हें मार्क्स आ गया। बट जब पढ़ोगे आप पढ़ोगे तो क्या होगा? इससे आपकी स्किल डेवलप होगी। अगर मान लीजिए मैंने आपको सतत विकास के बारे में पढ़ाया, तो इससे क्या हुआ? आपका सतत विकास के बारे में नॉलेज इनहेंस हुआ, तो इससे क्या हो गया? आपके पास एक स्किल हो गया, तो उससे क्या हुआ? आपका पर्सनालिटी डेवलप हुआ। अगर 5 लोगों के सामने आप ये वाला टॉपिक डिस्कस करोगे, तो आप एग्जाम्पल देके उन्हें समझा पाओगे कि सतत विकास क्या है, क्या नहीं है। तो इससे क्या होगा? क्या हुआ? आपका पर्सनालिटी डेवलप हुआ। अगर मार्क्स आए लेकिन स्किल नहीं है, तो क्या फायदा? लेकिन आपके पास तो मार्क्स भी है, स्किल भी है, पर्सनालिटी भी है, क्योंकि आपने स्कूली शिक्षा से पढ़ा है ना? तो आ, सिर्फ डेवलपमेंट मार्क्स लाने से नहीं होगा, आप स्किल भी हुए और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप की, तो वो क्या हो गया? ओवरऑल आपका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अगर मान लीजिए आपके पास पैसे हैं लेकिन हेल्थ खराब है, तो क्या होगा? आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। वैसे ही फोन, यूपीआई, पोल्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम, ये यही है इकोनॉमिक इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। आपके पास सारी चीजें हैं, तो क्या है? आपका इकोनॉमी भी अच्छा है, इंक्लूसिव ग्रोथ भी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, एक चीज इमेजिन कीजिए। अगर मान लीजिए आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए अगर मान लीजिए बन गए, तो आप क्या करेंगे? आप आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताइए? जॉब्स, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और क्या है? पोल्यूशन। आपका मोटिव यही रहना चाहिए, आप पॉल्यूशन कंट्रोल करो, आप जॉब दो और फ्री एजुकेशन दो। तो उससे क्या होगा? जॉब से क्या होगा? इकोनॉमिक इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी। इक्वालिटी से क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। सबका साथ, सबका विकास। इक्वालिटी मतलब सबके पास अगर शिक्षा है तो सब बराबर है, सबने पढ़ा है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ। और इन्वायरमेंट देखें तो इन्वायरमेंट से क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप आज पानी सेव करोगे तो आने वाली जनरेशन को पानी मिलेगा, और इससे क्या होगा? प्लैनेट भी सेव होगा। तो ये है सस्टेनेबल इंक्लूसिव
डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल, और डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ाया मैंने आपको आज की क्लास में, और यहाँ पे जो एक स्लाइड है वो दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, ये मैं आपको ना कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। वैसे पढ़ा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैरियर एंड बाल्डविन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जहाँ इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीज करती है लंबे समय के लिए, ठीक है। इसीलिए इट इज क्लियर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चेंज लाने के लिए, और ये स्ट्रक्चरल चेंज लाता है इकोनॉमी में। इससे क्या होता है, पर कैपिटा रियल इनकम चेंज होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप जॉब से पैसा कमाए, तो वो जो गैप था वो थोड़ा सा कम हुआ, तो इससे क्या हुआ, कैपिटल इनकम इंक्रीज हुआ, कैपिटल प्लस रियल इनकम आया आपके पास, एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीप इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हायर लेवल पे प्रोडक्टिविटी हो सारे सेक्टर में, सारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोडक्शन हो, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ही डायनामिक हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा ही अच्छे वे में होगा। तो वही बता रहा है ये। तो अकॉर्डिंग टू उर्सिला हाइक्स, ये एक इकोनॉमिक्स है, वो क्या कहती है, द टर्म ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है, इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलप कंट्री। ये टर्म यूज होता है ग्रोथ का डेवलप कंट्री, जैसे कि यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ये सब के लिए यूज किया जाता है। वेयर इज द टर्म डेवलपमेंट यूज फॉर डेवलपिंग कंट्री? डेवलपमेंट किसके लिए यूज होता है, इंडिया के लिए। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इंडिया ही डेवलप कर रही है, डेवलप होने के रास्ते पे चल रही है। डॉक्टर ब्राइट सिंह हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट द टर्म ग्रोथ इज यूज फॉर डेवलप कंट्री। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी कहा है ग्रोथ का मतलब डेवलप कंट्री के लिए होता है, ठीक है। और उर्सिला हाइक ने भी बोला है ग्रोथ का मतलब है डेवलप कंट्री से, और डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपिंग कंट्री से, जैसे इंडिया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी नेशनल इनकम के बारे में, सॉरी 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो क्या आपका 3 क्लास हो गया, और 2-3 क्लास में मैं आपका पहला चैप्टर कवर कर दूंगी। तब तक के लिए कीप लर्न, मतलब कि आप पढ़ते रहिए, और जहां नहीं समझ में आएगा मेरे को बताइए, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे, पहले क्या कीजिए, बुक से रीड कर लीजिए, फिर क्लास देखिए, फिर उसके बाद क्या है, नोट्स बनाएंगे, आपको याद रहेंगी चीजें, तो आप क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन, ठीक है, हिट द बेल आइकॉन, और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इससे रीच बढ़े। ओके, थैंक यू। मैं आती हूँ नेक्स्ट क्लास लेके आपके साथ इकोनॉमी का। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, सक्सीड करते रहिए। ओके, थैंक यू।